पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आदरणीय पुरोहितगण, ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज पूरे भारतवासी और भारत के नागरिक गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आइए आज के इस शुभ दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमारे देश में महान व्यक्तियों को भेज करके हमारे देश को सही रूप से चलाने के लिए नियम और कानून की व्यवस्था की जरूरत होती है, उसको बनाने के लिए एक महान व्यक्ति जिसे हम सभी को जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान या तो कानून बनाया गया और आज ही के तारीख में उसे हमारे देश के लिए लागू या पारित किया गया। आइए इस महान व्यक्ति के जीवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और आज हम विशेष रूप से हमारे देश के सभी राजनीतिक नेताओं के लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर आशीष और कृपा दे, ताकि वे देश में जो कानून और न्याय की व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चला सके। प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी कोई एक समुदाय में, एक समाज में और एक परिवार में जीते हैं। जब हम परिवार या समुदाय में जीते हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रखते हैं। हो सकता है हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तब हम प्रभु की बताए हुए मार्ग के अनुसार हम अपना जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि पवित्र वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पवित्र वचन 6, ईसा ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 32 में हम पढ़ते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हम हमारे जीवन में बहुत सारी बंधनों से घिरे हुए रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब हम सत्य की राह पर चलेंगे तो ये सारे जो बंधन होते हैं, परेशानियां होती हैं हमारे जीवन में, वो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। आइए तब हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी स्वतंत्र पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। आज विशेष रूप से हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 2 पवित्र वचन 8 में हमें बताते हैं, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। आइए हम इस मिस्सा पूजा में अपने दिल और मन प्रभु की ओर लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि आज का यह पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सके। अपने सभी कमजोरियों को, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने रखें और उसके प्रति हम माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A1
हे ईश्वर, तू अपनी अद्भुत योजना के अनुसार सब कुछ का प्रबंध करता है। हमारे भारत देश के लिए दयापूर्वक यह प्रार्थना सुन। हमारे नेताओं को विवेकशील और नागरिकों को ईमानदार बना, ताकि देश में समन्वय तथा न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो और मानव जीवन को बढ़ावा मिले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। मैं अपना नियम उनके हृदय पर अंकित करूंगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा, जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से ही, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। ईश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों को मुक्ति मिले। मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय पुरोहितगण, ब्रदर, प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सभी कोई गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि आज के दिनांक में ही हमारा देश का संविधान लागू या पारित किया गया। इसको बनाने वाले मुख्य रूप से एक मुख्य व्यक्ति हम कहें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये एक मसीहा के रूप में काम किए, जो कि पूरे देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था बनाए और उसे पारित किए। आइए तब हम आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करने का प्रयास करें और हमारे आध्यात्मिक जीवन को देखें। जिस प्रकार देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था की अति आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए हमें भी प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए और एक मुक्तिदाता के रूप में वो इस संसार में आए और इस संसार के लोगों को मुक्ति दिलाए, क्योंकि इस संसार पूरा पाप में घिरा हुआ था और पापी मनुष्यों को बचाने के लिए ही प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए। आज के सुसमाचार में हमने सुना, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। इस पर यहूदियों ने प्रभु यीशु से कहे, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, हम भी इन यहूदियों के जैसे कह सकते हैं कि हम भी किसी के दास नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। रोटी, कपड़ा, मकान, जो एक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज हमारे पास है। हम भी किसी के दास नहीं हैं। हम भी इस प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि हम सभी कोई अपने प्रतिदिन के जीवन में पाप करते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास हैं, पाप के गुलाम में रहते हैं और इसी पाप की गुलामी या पाप की दासता से प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें स्वतंत्र करते हैं। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, जहां पाप है वहां ईश्वर का निवास नहीं होता है। इसीलिए पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पाप से हम सभी को आजादी और मुक्ति दिलाते हैं।
अपने आप को स्वतंत्र पाप से मुक्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग को हम अपना सकते हैं। वचन पढ़ करके हम स्वतंत्रता या पाप से मुक्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शरीर से लहू बहाकर हम सभी को मुक्त किए। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हम पाप से छुटकारा पा सकते हैं और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी का मुक्तिदाता है। क्रूस पर मरकर वो हम सभी को मुक्ति दिलाए और यह सत्य है और यह सच्चाई है। जब हम इस सत्य और सच्चाई को पहचानेंगे तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी और यह जब हम सच्चाई को पहचानेंगे तब उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे और ईश्वर हम सभी को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करेंगे और हम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। जब हम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे तब हम कह सकते हैं कि हम इब्राहिम के जैसे आचरण कर रहे हैं और उसके जैसे आचरण करना था। उस आचरण को प्रभु यीशु ख्रिस्त को बहुत प्रिय है। प्रभु यीशु ख्रिस्त उसे पसंद करते हैं। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम इब्राहिम के जैसे अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें और उसी बात को आज के पहले पाठ में भी कहा गया है कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, बशर्ते हम सच्चाई की राह पर अपना जीवन जीने का प्रयास करें। आज के दूसरे पाठ में बहुत सुंदर बातें कही गई है। जैसे हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो पौलुस हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आज जैसे पहले पाठ में कहा गया है राजाओं के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए। आइए तब आज हम हमारे देश के राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें और उनके सुंदर जीवन, उनके अच्छे कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर उन सभी राजनीतिक नेताओं पर आशीष और कृपा प्रदान करे ताकि वे देश को सही तरीके से चला सके, जो कानून व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से वे चला सके। इसके लिए आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों का धर्म सार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिंबुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के रहने में विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा और धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, करता हूँ। आमीन। P3 Amen.
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने आपकी स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इस चढ़ावे पर आशीष दे। तेरी प्रजा इसे अपनी श्रद्धा के चिन्ह स्वरूप तुझे चढ़ा रही है। यह चढ़ावा तेरे पुत्र के शाश्वत बलिदान में बदल जाए, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तू हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर और उसका सामर्थ्य तथा सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्वर में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वस्वर में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे प्रारंभ तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तेरे शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा संगी हो जाएगी। J6 दूर भी न प्रभु
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम भी उन्हीं के समान दूसरों की सेवा करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएंगे। पिता ईश्वर ने देश भर में हमें एक परिवार के रूप में बुलाया है। वही आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़, आशा में आनंदित और प्रेम में सक्रिय बनाए। ईश्वर का पुत्र हमारे सुख दुख में सहभागी बनने आए। वह आप लोगों को स्वर्गीय कृपा दानों से भर दे, ताकि आप मन, वचन और कर्म से उसकी प्रशंसा कर सकें। पवित्र आत्मा जो पिता और पुत्र के बीच प्रेम का संबंध है, सब देशवासियों को अपने प्रेम की ओर आकर्षित करे और उनकी सारी शुभ अभिलाषाएं पूरी करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तो हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए और ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सच्चर्य में युगानुयुग। आमीन। Q16 Thank you.